नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं वी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एसएससी, जीडी और बाकी कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में मशीन को LBBIHOD लिखते हैं तो SLTMFNB को क्या लिखा जाएगा। देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी लेटर होते हैं उनका प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं थोड़ा सा टाइम लेके। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, BCDE, ठीक है, फिर FGHIJ, उसके बाद KLMNO, फिर PQRST, उसके बाद UVWXY और ये हो गया Z। ठीक है, देखिए क्या होता है। ए का 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, ये आपका हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24, 25 और ये आखिरी में 26। तो इसको आपको याद करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें लगता है 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर आपने इसे याद नहीं किया तो टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में बैठ के ये सारा नंबर लिख के फिर उसको अगर नंबरिंग करते हैं इन लेटरों को लिखने के बाद तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, तो ऐसे में एग्ज़ाम फंस सकता है आपका। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होता है कि ये लास्ट के जो भी नंबर हैं, जो भी ये लेटर हैं, इनको आप अगर याद कर लें तो थोड़ा आसानी होता है आपको इन सब नंबर को याद करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये ई हो गया, जे हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, वाई। ईजोटी को अगर आप याद रख लें तो जैसे मान लीजिए 1 से 4 तक तो आपको मालूम है, फिर ई आप याद कर लिए, फिर उसके बाद अगर आप ये जे याद कर लें तो उसके पीछे के 4 लेटर आप याद रख सकते हैं, उसके आगे के 4 लेटर याद रख सकते हैं। इससे थोड़ा आपको आसानी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप बी से टी का, तो अगर मान लीजिए अगर आर आता है तो आपको ये अनुभव रहेगा कि चलो वो 15 और 18 के बीच में आएगा, क्योंकि जो टी है वो आर के बाद आता है। तो ऐसे में थोड़ा आपको आसानी रहता है अगर इस ईजोटी को आप लोग याद रख लें। ठीक है, तो आगे इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है ये MACHINE, मशीन को क्या लिख रहा है, LBBIHOD ये लिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे जो लिखे हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो एम का क्या होता है, एम का होता है 13, ए का 1, सी का 3, एच का 8, आई का 9, एन का जो होता है 14 और ई का होता है 5। ठीक है, ऐसे नीचे भी लिख लेंगे। एल का 12, बी का 2, 2, 9, 8, 15, 4 ये होता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब इनमें डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो अगर आप 13 से 12 पे आए तो -1 हो रहा है। ऐसा ही अगर 1 से 2 पे गए तो प्लस का 1 हो रहा है, 3 से 2 पे गए तो माइनस का 1 हो रहा है, 8 से 9 पे गए तो प्लस का 1 हो रहा है। यानी आगे आप देखेंगे तो +1 -1 +1 -1 यही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही इसके आगे वाले लेटर में क्या कह रहा है SLTMFNB, इसका आपको बताना है इसका क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे +1 -1 हो रहा था वही चीज़ इसमें भी अप्लाई करना। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो इसका हम लोग प्लेस वैल्यू लिख देंगे। जैसे एस का 19 हो गया, एल का 12, टी का 20, एम का 13, एफ का 6, एन का 14 और बी का जो होता है वो 2 होता है। अब इसमें क्या करना है, -1 +1, क्योंकि यही सीक्वेंस ऊपर वाले में फॉलो हो रहा था। तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 19 में से 1 घट गया तो ये हो जाएगा 18, 12 में से 1 जुड़ गया तो हो जाएगा 13, ये हो गया 19
और ये हो गया 14, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 15 और ये हो गया 1। तो इस पे अब कौन सा लेटर आएगा? 18 पे आपका आर आएगा, 13 पे एम आएगा, 19 पे एस आएगा, 14 पे जो आएगा आपका एन आएगा, 5 पे ई आएगा, 15 पे ओ आएगा और 1 पे ए आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर एम एस एन ई ओ ए। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन आर एम एस एन ई ओ ए, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी बताइए। बाकी देखते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि किसी कूट भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाए तो टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है अगर फ्लावर को UOLDVI लिखा रहा है तो टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो पहले हम लोग किए थे ऐसे ही इसको भी कर लेंगे। जैसे ये क्या कर रहा है FLOWER, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या कर रहा है UOLDVI। अब इसमें देखना पड़ेगा लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा लॉजिक का ही खेल होता है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन के लॉजिक को समझ लेते हैं उतना जल्दी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉजिक को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनमें देखना पड़ेगा क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका नंबरिंग करें, सबसे पहले तो 1-2 नंबर का आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लॉजिक पकड़ में आ जाए तो उसके आगे कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे मान लिया हम 2 लेटर कंटिन्यू करते हैं तो ये एफ का 6 हो गया, एल का 12 हो गया, ठीक है। नीचे अगर यू का देखें तो ये 21 हो गया और ये आपका ओ जो है वो आपका 15 पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो तो 6 दूनी के 12 और ये 21 - 6 15, इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी हम ABCD लिख दे रहे हैं थोड़ा आपको जानने के लिए। ABCDEFGHIJKLM और ये हो गया N, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लॉजिक यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है रिवर्स लेटर लग रहा है। अब जैसे क्या हो रहा है, अभी ये M हो गया ना, तो यहाँ से N यहाँ पे आ जाएगा, OPQRSTUVWXY और Z, ये हो गया। तो अब A का अपोजिट Z हो गया, B का अपोजिट Y। जैसे मान लीजिए ऊपर में यहाँ पे F दिया है, नीचे U दिया है, यही देखिए यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी U है, यानी यहाँ पे रिवर्स लेटर हो रहा है। यहाँ पे जैसे L दिया है, यहाँ पे L है, L के नीचे O है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। तो इसका आगे का क्या कर रहा है, अब आगे कर रहा है टर्मिनल का क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्मिनल लिख लेंगे, TERMINAL, टर्मिनल हो गया। अब T का अपोजिट लेटर क्या होगा, T का अपोजिट G होगा, ठीक है। उसके बाद E का जो होगा V होगा, R का होगा आपका R का I होगा, M का N होगा, I का R होगा, N का M होगा, A का Z होगा, L का O होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा GVINRMZO, इसका जो राइट आंसर होगा। अच्छा, इसको करने के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी बोलने वाले में टोटल 26 लेटर होते हैं, लेकिन उसमें एक प्लस करके हम हमेशा 27 रखते हैं। जब अपोजिट करने की बात हो तो 27 में से जो भी लेटर दिया हो, जैसे मान लीजिए ये T दिया है, T जो होता है 20 पे होता है, तो अगर इस 20 को हम 27 में से घटा दें तो ये आ जाएगा 7 और 7 पे जो लेटर आएगा वो आएगा G। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये रहता है अगर इसको याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगा। वरना अगर आप ये याद रख लें 27 में से जो भी लेटर उसको माइनस कर दे तो आपका अपोजिट लेटर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये R है, R जो होता है वो 18 पे होता है, और अगर इसको 27 में से घटा देंगे ये आपका 9 हो जाएगा, और 9 पे जो लेटर आएगा वो आएगा I, ठीक है। तो आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप नंबरिंग करके नंबर लेटर लिख के उसके बाद ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अब बाकी ये तो आपका है ही है, 27 में से हमेशा लेटर का वैल्यू घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है
राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से GVI। तो ये देख सकते हैं बी में है क्या, GVINRMZO। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी कोड भाषा में 253 को बुक्स आर ओल्ड लिख रहा है, उसके बाद 546 को मैन इज ओल्ड लिख रहा है और 378 को बाय गुड्स बुक लिख रहा है, तो आर का कोड क्या होगा? ये आर जो है इसका कोड पूछ रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया है और इन सब के यहाँ पे कोड लिखा है, ठीक है, तो पूछ रहा है आर का कोड क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे नंबर हो गया, ये इसका कोड हो गया, तो पहले हम दो दो कोड ले लेंगे, एक ये लाइन ले लीजिए, एक ये लाइन ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए दोनों चीज़ों में कॉमन देखेंगे क्या चीज़ है, तो अगर इसमें देखेंगे तो ओल्ड इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, तो ये ओल्ड हो गया। अब इसमें नंबर में भी देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ 5 दिख रहा है, दोनों काट देंगे, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अब क्या कर रहा है, अब नीचे वाले में, अब ये एक बीच वाला पकड़ लेंगे और ये लास्ट वाला पकड़ लेंगे। अब इसमें देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें अगर देखें तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, बीच वाले में कॉमन आपको नहीं मिल रहा है, ऊपर वाले में मिल रहा है। तो ऊपर वाले में क्या कॉमन मिल रहा है, बुक्स मिल रहा है, और ये यहाँ पर भी बुक्स मिल रहा है, और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3, और यहाँ पर भी 3, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आर बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, तो जो आर का कोड होगा, आर का कोड वो होगा 2। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। तो ऐसे ही जब आपको दे तो आप ऐसे लिख के और जो कॉमन हो उसको काट लीजिए और जो बच जाए वो उसका आंसर हो जाता है। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन है, एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मान लीजिए ये लड़का है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से वो चलना शुरू करेगा, वो क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो ये मान लीजिए वो पश्चिम की ओर चला, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है, अब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे उसका कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया है कि वो कितना दूरी पे चल रहा है, तो जो कह रहा है वही हम बस करेंगे। वो यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया, अब क्या कर रहा है, उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, ये फिर कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो ये फिर हम उसको दाईं ओर मुड़ा दिए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से खड़ा होकर आप दाईं ओर देखेंगे तो ये इधर दाईं ओर होगा, तो इधर हम दाईं ओर मुड़ा दिए। अब क्या कर रहा है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ा, तो अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो बाईं ऊपर तरफ जाएगा, तो बाईं ओर इधर आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो अगर आप डायरेक्शन पढ़े होंगे या फिर अगर आप ये चीज़ जान रहे होंगे कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अभी देख सकते हैं इसका मुख इधर है, ठीक है। तो जो पूछ रहा है किस दिशा में वो चल रहा है, तो चल रहा है इधर ही, तो ये जो दिशा होगी वो होगा नॉर्थ साइड यानी उत्तर साइड। तो अभी जो जिस दिशा में वो चल रहा है वो चल रहा है उत्तर दिशा में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, कुछ किताबें पेन है, ठीक है, तो इसके लिए हमको हमेशा डायग्राम बनाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कुछ ये जो किताबें हैं, ये मान लीजिए किताब हो गया। अब क्या कर रहा है, कुछ किताबें पेन है, तो किताब का कुछ हिस्सा कह रहा है ये पेन है, ये जो किताब और ये पेन का हिस्सा है, ये कुछ किताबें पेन है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका किताब हो गया और ये पेन हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कुछ किताबें पेन है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। अब ये जो पेन है, पेन का जो ये हिस्सा है, ये कह रहा है ये पेंसिल नहीं है, ठीक है, ये पेंसिल नहीं है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ पेन किताब हैं, बात सही है भाई, कुछ पेन किताब हैं, तो इसका जो पहला होगा वो सही होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल किताब हैं, देखिए कुछ पेंसिल किताब हैं, इनमें कोई जब संबंध ही ना है तो ये कैसे सही होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है कुछ पेंसिल किताब है, पेंसिल और किताब में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही से कट गया यहाँ से। ये यहाँ पर ऊपर कर रहा है कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो जब पेन पेंसिल नहीं है तो किताब और पेन का जब यहाँ पे सिमिलरिटी है तो ये इनमें कोई
संबंध बनेगा ही नहीं। तो ये जब संबंध नहीं बनेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेंसिल का कोई भी हिस्सा किताब नहीं है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले तो रिलेशन बना लेंगे, क्या इनमें रिलेशन फॉलो होगा। तो क्या कर रहा है? ई बी की बहन है। अब जैसे मान लीजिए ये ई हो गई, बी की ये बहन है ई, ठीक है। अब क्या कर रहा है? ए सी का पिता है। अब देखिए इनमें कोई रिलेशन मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए इसको छोड़ देंगे। अब क्या कर रहा है? बी जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र है बी, ठीक है, ये। अब क्या कर रहा है? तब उसके बाद हाँ, अभी ये रिलेशन हम लोग छोड़ दिए। ए सी का पिता, अब जब सी मालूम चल गया है तो अब इसके लिए इसको भी हम इसका रिलेशन बना लेंगे। तो अब क्या कर रहा है? ए सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो गया? ए हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है? ए का ई से क्या संबंध है? यानी कहने का मतलब ई ए को क्या बुलाएगा? तो देखिए ई ए को क्या बुलाएगा? अब जैसे मान लीजिए ए का ये लड़का हो गया, फिर लड़का या लड़की जो भी हो, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ तो रहा है वो ए के बारे में। तो क्या पूछ रहा है? अब जैसे मान लीजिए ये किसका लड़का हो गया या लड़की हो गई, फिर उसका कोई लड़का हो गया और उसका बहन ए को क्या बुलाएगा? तो ये दादाजी बुलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादाजी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर क्लियर ना आए तो वीडियो को आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। क्योंकि ये क्या कह रहा है? ई बी की बहन है, ई जो है बी की बहन है, ए सी का पिता है, इनमें कोई संबंध मालूम नहीं है, बी सी का पुत्र है। अब जैसे मान लीजिए ये जो सी का पुत्र है बी है, ठीक है। उसके बाद जब सी मालूम चल गया तो इनमें भी रिलेशन बना लेंगे, क्योंकि अभी इस रिलेशन को ड्रॉ नहीं किया गया था। तो ये क्या कर रहा है? ए सी का पिता है, तो सी का पिता ए हो गया। अब इनमें रिलेशन पूछ रहा है कि सी ई ए को क्या बुलाएगा? तो ये ई इसको क्या बुलाएगा? तो ये बुलाएगा दादाजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ब्लड रिलेशन से ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए एफ की बहू है जो सी का पिता है, जिसका कोई भाई बहन नहीं है। बी ई की बहन है जो ए का पुत्र है। डी सी का ब्रदर इन लॉ है, तो सी के कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो रिलेशन लिख लेंगे। देखिए क्या कर रहा है? ए एफ की बहू है, यानी ए जो हो ये एफ हो गया और इसकी ए बहू हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? सी जो सी का पिता है, अब इसका सी का पिता भी है एफ, ठीक है। अब क्या कर रहा है? जिसका कोई भी भाई बहन नहीं है, इसके कोई भाई बहन नहीं है सी के। अब क्या कर रहा है? बी ई की बहन है, अब बी ई में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आगे क्या कर रहा है? जो ए का पुत्र है, अब जब ए के पुत्र हैं तो बी ई इसी के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये इनके लड़के हो गए, ठीक है, बी और ई। अब क्या कर रहा है? ए का पुत्र जो ए का पुत्र है, अब ये ए के पुत्र बी और ई हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये बोल रहा है बी ई की बहन है जो ए के पुत्र हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है? डी सी का ब्रदर इन लॉ है, तो अब ये जो हो गए ये, अब मान लीजिए इसका सी का तो कोई भाई बहन है नहीं, तो ये इसका साला हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई और इसका ये साला हो गया सी, यानी इसके पत्नी का भाई हो गया डी, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है? सी के कितने बच्चे हैं? तो देखिए ये सी की ये पत्नी हो गई और इनके बच्चे हो गए, या इनके डायरेक्टली सी के भी बच्चे कर सकते हैं। तो सी के जो बच्चे होंगे वो होंगे 2। तो सी के कितने बच्चे हैं? 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए एक बार और आपको बता सकते हैं क्या कर रहा है? ए एफ की बहू है, तो ए जो है वो एफ की बहू हो गई। उसके बाद कह रहा है ए एफ की बहू है जो सी का पिता है, ए एफ की बहू है, और जब इसकी बहू हो गई एफ जो है सी का भी पिता हो जाएगा और ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है सी का कोई भी भाई बहन नहीं है, तो इसका कोई भाई बहन नहीं हो गया। उसके बाद कह रहा है बी ई की बहन है जो ए का पुत्र है, बी ई की बहन है, बी ई की बहन है, ठीक है, तो ये इनके पुत्र हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? डी सी का ब्रदर इन लॉ है, तो सी का ब्रदर इन लॉ यानी इसके पत्नी का भाई है, ठीक है।
उसके बाद क्या कर रहा है, सी के कितने बच्चे हैं, तो सी के 2 बच्चे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2, 3, 3, 5, 10, 13, क्वेश्चन मार्क, 43, 172 और 177। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो देखेंगे लॉजिक क्या काम कर रहा है। तो अगर यहाँ 2 से 3 पे गए तो +1 हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर 3 हो जा रहा है। उसके बाद अगर 3 से 5 गए तो +2 हो रहा है, फिर ये 10 हो जा रहा है। उसके बाद 10 से अगर 13 पे गए तो +3 हो रहा है। यानी एक चीज़ इसमें समझ में आ रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका +1, ठीक है। उसके बाद हो रहा है ये इंटू 1, फिर अगर आप आगे जाएं तो ये हो रहा है +2, ठीक है। फिर इसके आगे आए तो ये हो रहा है इंटू 2। उसके बाद फिर आगे आए तो ये हो रहा है +3। ये आगे आएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 3, तो ये हो जाएगा 13 × 39, यहाँ पर हो जाएगा 39। और इसमें अगर हम 4 प्लस कर दें, प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 43। और फिर यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 4 गुना इंटू 4, क्योंकि 43 इंटू अगर 4 करें तो ये हो जाएगा 4 3 के 12, हाथ में आया 1 और 4 चौके 16, 1 17, 172। और उसके बाद अगर ये 4 यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 177। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 39, यानी ऑप्शन डी। यानी इसमें लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, +1 × 1, +2 × 2, +3 × 3, ऐसे ही करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 39। क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो अच्छी बातें हैं, बाकी समझ में ना आया तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी एनालॉगिक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको किसी भी एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो देखिए इसको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो ये क्या कर रहा है, ए बी का संबंध एन ओ से है, तो के एल का संबंध क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबरिंग कर लेंगे, जैसे ए का 1, बी का 2, एन का 14, ओ का 15, के का 12 और एल का आपका हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा और एल का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगर देखिए 1 से अगर आप 14 पे गए तो प्लस का 13 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बी से आप 15 पे गए, बी से अगर आप ओ पे गए तो भी प्लस का 13 हो रहा है, ठीक है। तो आगे भी आप देखिए क्या होगा, वही +13 इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर 11 में हम +13 कर देंगे तो 11 और 13 मिलके हो जाएगा 24, और 24 पे जो आएगा वो x आएगा, ठीक है। अब एल में अगर आप एल जो आता है वो 12 पाता है, और 12 में अगर आप 13 जोड़ दें तो हो जाएगा 25, और 25 पे जो आएगा वो y आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा XY, दैट इज ऑप्शन डी, XY। क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर क्लियर ना हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो देखिए क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y को y को ज्ञात करना है, और उसके बाद x और y का जो भी मान है उसको y में से इसको x को माइनस कर देना है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ये क्या कर रहा है, ये श्रृंखला दिया है, ठीक है। इस यहाँ पे x के जगह पे कोई नंबर आएगा लॉजिक के हिसाब से और यहाँ पर आएगा। उसके बाद कह रहा है y में से यहाँ से इसको घटाकर फिर मान बताए, क्योंकि ये y माइनस एक्स दिया है, तो यहाँ से इसको घटाकर जो आएगा वो करके आंसर देना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऊपर जो लॉजिक किया है वही होगा। तो देखिए क्या हो कह रहा है इसमें, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर 25 से 26 पे गए तो +1 हो रहा है, 26 से अगर 28 पे गए तो +2 होगा, 28 से आगे नहीं दिया तो यहाँ पे +3 कर देंगे, तो 28 3 31 हो जाएगा, और यहाँ से 31 से अगर 35 पे गए तो प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से आप यहाँ आए तो अब यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। यानी ये लॉजिक यही फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप +6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 46। तो अब देखिए y का मान आया 40 और x का मान आया 31, तो अब क्या करेंगे, 40 में से माइनस का 31 कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9, यानी दैट इज ऑप्शन डी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। देखिए क्या किया है, ये +1 कर दिया, 25 से 26 गया, फिर +2 कर दिया, 28 पे गया, फिर +3 कर दिया तो 31 आ गया, और 31 में फिर 4 जोड़ दिया तो 35 हो गया, और 35 में 5 जोड़ दिया तो 40 हो गया, और 40 में 6 जोड़ दिया तो यहाँ पे 46 हो गया। ये लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो भी नंबर आया, y का मान 40 आया और x का मान 31 आया, उसमें से अगर हम 40 को 31 घटा दिए तो 9 आया, यानी ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगर क्लियर हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर ना क्लियर हो तो भी कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली रीजनिंग से संबंधित, जीके जीएस से संबंधित, हिंदी से संबंधित आपको वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी, जो आपके एसएससी जीडी के लिए और आगामी बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।